हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक हेल्पेंस में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है और मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे, क्या क्या उसमें प्रोसेस रहने वाला है और यहाँ पर किस किस सिलेबस से एग्ज़ाम आने वाले, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किस टॉपिक से एग्ज़ाम आने वाला है। तो यहाँ पर आ चुके हैं जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम का समय ज़्यादा दिन दिया नहीं गया है और यहाँ पर एग्ज़ाम लगभग अब शुरू होने वाले हैं कुछ दिनों के अंतर में। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोग को इसी तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सीख सकते हैं और वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस जीके जीएस के क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान की आत्मा पहला क्वेश्चन है हमारा। लगभग आप लोगों को 50 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं जीके जीएस के। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोगों के लिए है यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर फटाफट कमेंट करके आंसर बताइएगा कि यहाँ पर क्या आंसर रहने वाला है। आंसर मैं यहाँ पर बताऊँगा लेकिन आप लोगों को कुछ समय का सेकंड या का समय दिया जाएगा जिससे आप लोग अपना यहाँ पर जो ज्ञान है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग कितना क्वेश्चन पता है यहाँ पर। ठीक है, तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं आप लोग यहाँ पर कमेंट करके फटाक से बताइए कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है उसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, और ये आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दिए गए हैं, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है हमारा क्या है, प्रस्तावना। ठीक है, पहला का जो आंसर है वो प्रस्तावना है, यानी कि ए नंबर हमारा सही है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे दे देते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है, शोषण के विरुद्ध और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार। यहाँ पर जो आंसर है वो आप लोगों को क्या है वो कमेंट करके बताना है, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार पूछे गए हैं। तो जो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, अशोक का, बिंबिसार का। आंसर यहाँ पर आप लोग को चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है। यहाँ पर राजकीय वृक्ष बिहार का तो कौन है, तो यहाँ पर पीपल है। ठीक है, उपभोक्ता शोषण के कारण प्रमुख कारण कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है उस ऑप्शन दिया गया है, सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं का अज्ञानता, इनमें सभी। ठीक है, तो इनमें सभी है हमारा। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो यहाँ पर जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन थे, यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक यहाँ पर थे उदयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। 1981 में, 1991 में, 1993 में, 1995 में। आंसर हमारा 1993 हो जाएगा। ठीक है, 1993 में। निम्न में से बिहार में सबसे ठंडा ज़िला कौन सा है। सबसे ठंडा ज़िला यहाँ पर जो हमारा है वो यहाँ पर गया है। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। पिछड़ा देश कौन सा हमारा विशेषता नहीं है, यहाँ पर देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी जो ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया था। तो यहाँ पर किसे अपना कप्तान बनाया था, तो एबी डिविलियर्स, यहाँ पर फॉफ डुप्लेसिस आरसीबी से। ठीक है, यहाँ पर भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल। निम्न में से बिहार स्पेशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त, इनमें से कोई नहीं। जयप्रकाश नारायण हो जाएगा आंसर हमारा। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। आंसर यहाँ पर 4 दिए गए हैं, समुद्रगुप्त, स्तनगुप्त, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके फटाक से बताइए कि इसका किसके लिए यहाँ पर वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उपनिषदों के लिए। ठीक है,
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1921 में? तो आप लोगों को 1961 ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो ये आप लोगों को मनाया जाता है 8 सितंबर को। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ना की फसल 12 महीने में तैयार की जाती है। निम्न में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? रबी की फसल अरबी और इस सभी लोगों को पता है, तो यहाँ पर कौन सी फसल जो रबी की नहीं है? मक्का। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम राजपूत शासक था हमारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है। इनमें निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो यहाँ पर जो हमारा फिरोज शाह तुगलक था, उन्होंने व्यवस्था की थी। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो यहाँ पर मैसूर के यहाँ पर संस्थापक ने स्वीकार नहीं किया था। वह कौन सी घटना है जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो यहाँ पर कौन सी घटना थी, आप लोगों को बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पर रॉलेट कानून, जो रॉलेट एक्ट था, उसमें हुआ था। ठीक है। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्षयान का नाम रखा गया? भारत किस भारतीय महिला के नाम पर? ठीक है, अमेरिका में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो कल्पना चावला। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आप लोगों को भारतीय शासन अधिनियम 1935। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 70% की वृद्धि दर्ज की गई? तो यहाँ पर 2030 तक दिया गया गेहूं में। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की? तो यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा फ्लिपकार्ट। अगला क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल में से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। थॉमस जो है वो बैडमिंटन के लिए यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, थॉमस कप। अगला क्वेश्चन है, होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? होप मिशन टू मार्स ये हमारा जो है वो यूएई का है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश, विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला, राइट आंसर आप लोगों को दक्षिण पूर्वी एशिया है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बताना है देहरादून में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा में बदल देती है तो निम्नलिखित में से किसे किस नाम से पुकारते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो भूविक्षेपी पवन। भूमध्य रेखा पर एक डिग्री यहाँ पर अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर BS मिन्हास है, BS मिन्हास। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय, तो यहाँ उसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? 9, 10, 11, 15? तो 15 होते हैं। ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, जयदेव। तो गीत यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारा, एक बार फिर से रिपीट, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। ठीक है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं के ने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो वो चंदेल वंश के। ठीक है। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो हमारा S विजयलक्ष्मी है। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, सूफी संप्रदाय का उद्भव कब हुआ था? यहाँ पर इस्लाम से हुआ था। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है उपयुक्त सभी, यहाँ पर दिए गए हैं। उच्च निरक्षरता, निम्न मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति निम्न आय, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान में है। वासंदा राष्ट्रीय उद्यान किस यहाँ पर है? असम में, गुजरात में, पंजाब में, उत्तराखंड में? तो यहाँ गुजरात में है। ठीक है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, क्यूबा। तो नेपाल के झंडे में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें जो हमारा जो दोहरे त्रिभुज के रूप में है झंडा उसका, ठीक है। अष्टचाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टचाप की स्थापना, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आचार्य विट्ठलनाथ, गुरु नानक, सूरदास, कृष्णदास। आचार्य विट्ठलनाथ, ठीक है। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से जो उड़ीसा है और झारखंड कब अलग हुआ? पहले सभी लोगों को पता होगा कि बिहार में ही ये पूरा मतलब आता था, उड़ीसा और झारखंड अलग कब हुआ था वो आप लोग को देखना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो 1936 में, 2000 ईस्वी में, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लौह युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, नवपाषाणकालीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए, कुशीनगर, अमरावती, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। अमरावती जो है हमारा बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है, काफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगती है। पहला ऑप्शन दिया गया है, कॉफ़ी बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। सभी कथन असत्य है। तो यहाँ पर ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट सही है, ये क्वेश्चन सही है, ये आंसर सही है, समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस ज़िले से स्थित है? किस ज़िले में स्थित है ककोलत जलप्रपात? आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा मुझे, नवादा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लग रहा गलत है, लेकिन अब देखते हैं। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो आप लोग को यहाँ पर लगभग 12 मिनट में कंप्लीट कर दिया गया है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय बाय, टेक केयर। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।